देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो चुनाव आयोग ने नेताओं के प्रचार और रैलियों पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब जब कोरोना के केसेस कम होने लगे हैं तो चुनाव आयोग ने उन्हें थोड़ी ढील दे दी है। कोरोना वायरस महामारी के संकट की वजह से चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगाई थी। पहले ये रोक 15 जनवरी तक थी, फिर इसे 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया और फिर इसके बाद 31 जनवरी तक इसे खींच दिया गया। छूट के साथ साथ चुनाव अभियान जारी रखने का भी फैसला लिया गया है, लेकिन अब जो 31 जनवरी से पहले नहीं था। तो चलिए चुनाव आयोग ने क्या क्या छूट दी है नेताओं को, जो जान लेते हैं। चुनाव आयोग ने नेताओं को प्रचार करने के लिए कितनी छूट दी है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनाव से पहले नई गाइडलाइंस जारी की है और उनके मुताबिक रोड शो और वाहन रैलियों पर अभी 11 फरवरी तक बैन जारी रहेगा। इसके अलावा आयोग ने ये फैसला भी किया है कि 1 फरवरी से राजनीतिक दल या चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार तय खुली जगह पर 1000 से ज्यादा लोग या जगह की क्षमता से 50% लोगों को जुटाकर सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। पहले ये सीमा 500 की थी, लेकिन अब ये बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आयोग ने उम्मीदवारों के घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने के नियम में भी छूट दी है। अब पहले के 10 लोगों की जगह एक साथ 20 लोग डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकेंगे। इसमें सुरक्षा कर्मी शामिल नहीं है, मतलब इन लोगों की गिनती नहीं की गई है। इनके अलावा 20 लोग जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बंद जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों या हॉल कैमरे की क्षमता में 50% लोगों को जुटाकर बैठक की छूट दी है। पहले ये सीमा 300 तक थी, जो अब फिर बढ़ा दी गई है, मतलब छूट के बाद और सीमा बढ़ा दी गई है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कोरोना अनुरूप व्यवहार करने और मानने की सलाह दी गई है। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में आचार संहिता के तहत ही आगे बढ़ने की सख्त हिदायत भी दी गई है। निर्वाचन आयोग ने ये भी कहा है कि जारी किए गए बदलाव के अलावा महामारी के मद्देनजर 8 जनवरी 2022 को चुनाव से जुड़ी जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी वो पहले की तरह ही जारी रहेंगी और ये जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि ये पहले से तय जगहों की पहचान करे और वहां तय नियमों को लागू करना होगा, ये भी सुनिश्चित करे। वैसे बात तो सभी को पता है कि 10 फरवरी से मतदान शुरू होने हैं। यूपी में कुल 7 चरण में चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक फेज में वोट लड़े जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे, मतलब कि 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार होगी, मतलब किसकी जीत होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना के मामले बढ़ने के कारण पहले रैलियों और प्रचार पर प्रतिबंध लगाया था और जब केस कम होने लगे हैं तो चुनाव आयोग ने खुद प्रतिबंध कम कर दिया है। वो प्रतिबंध हटाया नहीं है, कम कर दिया है। अब समझने वाली बात तो सभी को पता है कि केस कम होने लगे हैं या कम हो गए हैं, मतलब किसी को नहीं पता कि पहले केस बढ़ाए गए थे या अब कम किए गए हैं, क्योंकि जब चुनाव दूर थे कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी, लोग संक्रमित ज्यादा हो रहे थे। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मामले भी कम होने लगे हैं। मामले पहले बढ़ रहे थे, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो कम हो गए हैं। अब मामले कम होने का कारण क्या है कि मामले सच्ची में कम आ रहे हैं या मामलों की जांच कम होने लगी है, क्योंकि जांच कम होगी तो मामले कम आएंगे, आंकड़े कम बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये मामले कम जान के की गए हैं या फिर अपने आप ही संक्रमित लोग कम होने लगे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथर न्यूज।